पाठ 9 सोने का कटोरा के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाचन और व्याख्या करेंगे पेज नंबर 51 का। तो पढ़ते हैं अपनी किताबों में। देखिए, अपनी पोती की उत्सुकता देखकर उस स्त्री ने सेरीवान को अंदर बुलाया। वो दूसरा वाला जो विक्रेता था वो सेरीवान था, आप समझ ही रहे हैं। सेरीवान माने बोधिसत्व। उनको बुलाया। जब उन्होंने कटोरा सेरीवान के हाथ में दिया तो वो आश्चर्य में आ गया, क्योंकि वो तुरंत समझ गया कि कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है। उसने संकोच से पूछा, बूढ़ी माँ, क्या आप वास्तव में इस कटोरे को बदलना चाहती हैं? यह सुनकर लड़की बोली, क्या तुम मुझे इसके बदले में एक नई तस्तरी दोगे? सेरीवान बोला, बूढ़ी माँ, तुम्हारा यह कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है और इसकी कीमत अधिक है। मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। दोनों ये सुनकर चकित रह गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, एक विक्रेता कल यहाँ आया था। उसने कहा था कि यह बेकार है और वो उसे जमीन पर फेंक गया था। तुम्हारे छूने से यह सोने का बन गया है, अतः तुम यह कटोरा ले लो। इसके बदले में तुम हमें जो कुछ देना चाहो दे दो। यह सुनकर सेरीवान ने अपने सारे बर्तन दे दिए, 500 चांदी के सिक्के भी दिए जो उस समय उसके पास थे। उसने अपने पास केवल अपनी तराजू, अपना थैला और नदी पार करने के लिए नाविक को देने के लिए 8 चांदी के सिक्के रख लिए। अपने साथ कटोरा लेकर वो नदी के किनारे गया और नाव में बैठ गया तथा नाव वाले को नदी को पार करने के लिए कहा और उसे 8 सिक्के दे दिए। सेरीवान जैसे ही उस स्त्री के घर से निकल कर गया, वो लालची विक्रेता वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत से अधीरता के साथ कहा, उस कटोरे को लाओ, मैं उसके बदले में कुछ दे दूं। उसके बहाने पर नाराज होकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने कहा था कि वह कटोरा बेकार है। आज एक ईमानदार विक्रेता यहाँ आया था। उसने बताया कि कटोरा सोने का है। उसने हमें उस कटोरे के बदले में 500 चांदी के सिक्के और बर्तन दे दिए। वो लालची विक्रेता यह सुनकर चिल्लाने लगा, मैंने अपना कटोरा खो दिया, मैंने अपना कटोरा खो दिया, चिल्लाने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, अपने रुपए निकाल कर फेंक दिए और चिल्लाकर कहने लगा, मैं उससे बदला लूंगा। उसके पागलपन को देखकर उन्हें दुख हुआ, लेकिन वे कुछ न कर सकी। वो सेरीवान को पकड़ने के लिए नदी की ओर दौड़ता गया। सेरीवान को पहले ही नदी पार कर चुका देखकर निराश होकर नाविक से नाव वापस लाने को कहने लगा। असहाय होकर नाव को जाता देखकर ईर्ष्या और घृणा बड़े हृदय से उसने निर्भीक सेरीवान को, जो बोधिसत्व था, अपमानजनक शब्द कहे। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया, वह गिर पड़ा और मर गया। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा समझ लें, इस पृष्ठ को। तो बूढ़ी औरत ने अपनी पोती के कहने पर सेरीवान को तो अंदर बुलाया और जैसे ही उसके हाथ में कटोरा दिया, सेरीवान तो ईमानदार विक्रेता था, उसने कह दिया कि ये तो सोने का है, इसकी कीमत बहुत अधिक है, मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत, जो बहुत अच्छी थी, वो बोली कि कल तो एक विक्रेता आया था, उसने इसे फेंक दिया। लगता है तुम्हारे छूने से ये सोने का बन गया है, तुम ये कटोरा ले लो, इसके बदले में तुम जो कुछ देना चाहो दे दो। उसने कोई भावताव मोल तोल नहीं किया। सेरीवान ने अपने सारे बर्तन दे दिए। देखो, उन लोगों ने सिर्फ एक तस्तरी मांगी थी, सारे बर्तन दे दिए, 500 चांदी के सिक्के दिए जो उसके पास थे। अपने पास अपना तराजू, थैला और नदी पार करने के लिए जो 8 चांदी के सिक्के चाहिए थे वो रख लिए। ले गया, उसको ले लिया, अपना सोने का कटोरा लेके निकल गया। नदी को नाविक को दे दिया 8 सिक्का। उनके जाते ही सेरीवान घर में आया और बोला उस कटोरे के बदले दे दो। लेकिन जब उसे पता चला कि सेरीवान तो लेकर चला गया है वो कटोरा, वो बहुत दुखी हुआ और चिल्लाने लगा, मैंने अपना सोने का कटोरा खो दिया। और ये चिल्लाते चिल्लाते, दुखी होते होते वो सेरीवान को पकड़ना चाहा, लेकिन सेरीवान तो नाव पे चढ़कर चला गया था। उसको जाता देखकर वो इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसको गालियां देने लगा सेरीवान को। लेकिन उसके गालियां देने से क्या होता, जब देखा नाविक उसको आगे बढ़ लेके चला गया है तो उसने कहा नाविक को कि नाव वापस लाओ। कोई नाव वापस लाता है। इससे वो बहुत परेशान हुआ। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका हृदय फट गया, वो गिर पड़ा और मर गया। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।